पब्लिक का काम अगर नहीं होता है तो मेरे को नाराजगी होता है, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि पब्लिक इसके लिए चुनते हैं कि हमारा विकास होना चाहिए, और विकास के नाम पे यहाँ पे परिवर्तन हुआ है नहीं कि क्या वहाँ धन का क्रय विक्रय हो रहा है, क्या धन की उगाही हो रही है। महानगर पालिका उसमें सम्मिलित है, उनके अधिकारी उसमें मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि ये सब जो ऐसा हो रहा है, जो पहले हो रहा था, उस पे अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हमारे सामने रोड की व्यवस्था देखिए आप, क्या व्यवस्था है। बात परिवर्तन की कही जा रही है कि परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या वाकई में परिवर्तन हुआ, ये भी सवाल खुद परिवर्तन की पार्टी से जुड़े लोग का पूछ रहे हैं। ये एक बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या यही परिवर्तन होना था। ये सवाल बड़ा है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी इसका जरूर असर दिखेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है नालासोपारा में। हमारे साथ नालासोपारा से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शंकर झा जी के, काफी एक्टिव ये इंसान है, और इनको अभी महानगर पालिका से कुछ शिकायतें हैं। इनका एक काम महानगर पालिका में किस तरह से इनको घुमाया जा रहा है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करें उसके पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये काफी एक्टिव है, महानगर पालिका की कार्य प्रणाली समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आना जाना महानगर पालिका में इनका लगा रहता है। बावजूद इनके बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट है, वो हासिल करने में क्या दिक्कतें आ रही, हम अभी चर्चा करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। तो अब सोचिए आपकी दूसरे और लोग जिनकी बहुत ज्यादा पहचान नहीं या एक्टिव गतिविधियां नहीं है, उनके साथ किस तरह के हालात महानगर पालिका में होते होंगे, ये आप यहाँ समझ सकते हैं। तो सीधे बात करते हैं। शंकर भाई नमस्कार। नमस्कार सर। शंकर भाई, आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जी, उसकी आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है? सर जैसा कि देखिए हमारा डॉक्यूमेंट है 26/8/2025 को मेरी मिसेज क्षेत्रीय महानगर पालिका प्रभाग समिति वहां जाकर जो डिपार्टमेंट है जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट, वहां जाके बाकायदा सारा उन्होंने वहां से फॉर्म लिया और फॉर्म भर के वहां पे सबमिट किया। सारी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट था, नगर पालिका का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। एक्चुअली ये क्या है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, स्कूल ने एक नया प्रावधान लाया है कि हिंदी में बना हुआ है तो उसको इंग्लिश और मराठी में आप करके लाइए, सुधारा करके लाइए। तो सुधारा के लिए हमने एप्लीकेशन किया था। आज तारीख है 15 और 26 को हमने किया था। लगभग 20 दिनों में भी आज जब मैं स्वयं मेरी बीवी 2 बार गई थी, मेरी मिसेज, मैं 2 बार गया था। आज मैं दोबारा जब गया हूं और डिपार्टमेंट से मैंने पूछा कि ये काम मेरा हुआ क्या, तो डिपार्टमेंट आज मुझे ये फॉर्म वो भी बंच उठा के मुझे दिया और बोला आप अपना फॉर्म इसमें ढूंढो, जो उनका काम है। मैं वहां पे कुछ नहीं बोला, मैंने वो वंश में अपना ये फॉर्म निकाला और मैं बोला ये मेरा फॉर्म है। जब मैं दोबारा उनको दिया तो वो कंप्यूटर से चेक करके फिर बोलते हैं यहाँ रिजेक्ट, उन्होंने आर लिखे थे, बोले आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मैं बोला फॉर्म मेरा रिजेक्ट हुआ, किस वजह से हुआ? तो बोलते ये आपको यहाँ नहीं बनेगा, बच्चे का जन्म वसई में हुआ था, वसई वेस्ट में, तो वहां पे आपको वहां के जो महानगर पालिका का प्रभाग है ना, वहां बनेगा। मैं उनसे ये प्रश्न किया कि जब 26 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दिया, अच्छा इसके साथ उन्होंने जो एप्लीकेशन जो उन्होंने अपने सिस्टम में सबमिट किए थे उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है, मोबाइल में उन्होंने दी है, सारा काम हो गया था। तो मैंने बोला कि 26 तारीख से लेके आज 15 तारीख तक 4 बार में 2 बार मेरी वाइफ और 2 बार मैं चक्कर लगा रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला सचिव हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ से हूँ। नगर पालिका हर डिपार्टमेंट में जाना अच्छे से मैं विधिवत काम करता हूँ, और उसी विधिवत काम के लिए मैं वहां पे गया। इतना लेट क्यों हुआ? 20 दिन में भी ये काम 2 दिन का काम था। जब मुझे वहां बताया गया कि ये आपको वहां से मिलेगा, तो मैंने प्रश्न किया कि ये एक छोटी सी बात बताने के लिए आपको 20 दिन लग गए। यही चीज जवाब अगर मुझे उस दिन मिल गया होता तो शायद मेरा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अभी बन के भी आता। स्कूल में ये विलंब होने के कारण सर मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि स्कूल मेरे बच्चे को पनिशमेंट भी कर रहा है इसकी वजह से। इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सका उनको एप्लीकेशन किया। अभी आप आज उन्होंने बोले कि वसई से मिलेगा, आज मैं कल, अभी आप जा नहीं सकता, कल वसई जाऊंगा। वसई में भी कितने दिन के बाद ये मिलेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि नगर पालिका का जो ये काम है, ये स्टाफ वहां पे बिठा है, पब्लिक के पैसे से इनको तनख्वाह सैलरी मिलती है,
और उनके जो अधिकारी पदाधिकारी बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि पब्लिक का काम जो आसानी से होना चाहिए था वो बड़े ही एकदम बिल्कुल मुश्किल बन गया है, और मुश्किल ही नहीं बना, हो ही नहीं रहा है। आज मेरा काम नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी। तो इन्होंने जैसा बताया, ठीक है, आप देखेंगे तो जैसा इनका भी कहना है कि इनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है, नया बनाना नहीं है। अब ये बना हुआ है, इसमें हिंदी में लिखा हुआ था, तो अभी जो रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, स्कूल ने डिमांड की कि इंग्लिश और मराठी में लाइए। तो अब जो यहाँ प्रभाव की खामी है वो हम बताएंगे। तो इसमें साफ तौर पर सर डीएम पैट्रिक में जहां बच्चे का जन्म हुआ है उसका साफ तौर पर लिखा है। अब ये चीज इनको ध्यान में नहीं थी कि ये वहां पैदाइश हुए तो वहां ही बनेगा। इनको लगा यही कार्यालय है, यहाँ भी काम होना चाहिए, सेम विभाग है, सेम है, और एक्चुअली इनका घर यहाँ पर है। हालांकि वो नियम घर के हिसाब से नहीं है, जहां बच्चे की पैदाइश होती है उसके हिसाब से है, तो ठीक है, लेकिन ये नियम भी बताएगा कौन? अगर किसी आने वाले को मालूम नहीं है तो महानगर पालिका का जो संबंधित डिपार्टमेंट उसको बताना चाहिए। तो उसी दिन पहली बार जब ये अर्जी की जा रही थी तब वहीं सर डीएम पैट्रिक हॉस्पिटल में जन्म हुआ, ये बताकर ही तुरंत ये कहा जा सकता था कि आप यहाँ सबमिशन मत करो, आप ये सबमिशन करो वैसे गांव में, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहां से मिलेगा। लेकिन फिर भी महानगर पालिका ने इसको लिया, उन्होंने लेकर आजकल सभी चीजें ऑनलाइन हो गई, ऑफलाइन होता तो इसके ऊपर स्टैंपिंग होती, स्टैंपिंग नहीं है, इसको शायद स्कैन किया होगा, स्कैन करने के बाद जैसा इन्होंने बताया कि रिजेक्ट किया। तो ये कार्य प्रणाली है, यानी कि इनका ये काम नहीं है कि वेरीफाई करें। इन्होंने क्या वेरिफिकेशन किया? जन्म मृत्यु जैसे एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट में ये हालत है। ये तो हुई आपकी जन्म मृत्यु की बात। और इस क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी से आवाज उठाते रहे हैं, रोड की समस्याएं हैं, दूसरी और भी समस्याएं हैं, और स्थानिक आमदार से आपकी नाराजगी भी है, ऐसा भी हमें इसमें मालूम पड़ा है। तो वो क्या विषय है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई स्थानीय आमदार से नाराजगी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। हमारा कार्य जो प्रणाली है जिसमें महानगर पालिका हो, जनप्रतिनिधि हो, आमदार हो, तो मेरा ये है कि पब्लिक का काम होना चाहिए, और पब्लिक का काम अगर नहीं होता है तो मेरे को नाराजगी होता है। क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि पब्लिक इसके लिए चुनते हैं कि हमारा विकास होना चाहिए, और विकास के नाम पे यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। और जैसा कि जो अधिवेशन हुआ था उसमें आपको भी मालूम होगा कि यहाँ के दोनों आमदार राजन नाइक जी और स्नेहाताई दुबे जी, इन्होंने बसई बिरार में जो इलीगल बांध काम हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस मुद्दे को उन्होंने बेकायदा वहां पे उठाए थे कि वो बसई बिरार में जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे एक भ्रष्टाचार पे रोक लगे, और वहां के अधिकारी को जगाने का काम भी उन्होंने किया था कि अधिकारी जागेंगे। उल्टा यहाँ अधिकारी अभी सो रहे हैं, जिसका एक प्रमाण मैंने दिया। दूसरा प्रमाण, हमारे जहां हम बैठे हैं उसके सामने इलीगल बांध काम चालू है। मैंने 2024 दिसंबर में उसका कंप्लेन किया था नगर पालिका में, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। दिखावे के लिए वहां अधिकारी आते हैं, फोटो खींच लेते हैं, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ थोड़ा कर देते हैं और चले जाते हैं। अभी मुझे मालूम नहीं कि क्या वहां धन का क्रय विक्रय हो रहा है, क्या धन की उगाही हो रही है। महानगर पालिका उसमें सम्मिलित है, उनके अधिकारी उसमें मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि ये सब जो ऐसा हो रहा है, जो पहले हो रहा था, उस पे अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हमारे सामने रोड की व्यवस्था देखिए आप, क्या व्यवस्था है रोड की। आदमी पैदल नहीं चल सकता, गाड़ी तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ इतने चारों बाजू कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल रोड पे रखे जा रहे हैं, बिल्डर जहां मर्जी नाले पे, रोड पे बिल्डिंग मटेरियल रख देते हैं। कोई देखने के लिए महानगर अधिकारी के अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि भी यहाँ देखने को नहीं आता। गटर भी बनाई जा रही, वो भी, उसमें भी खामियां हैं। बिल्कुल, जो सिस्टम से इंजीनियर का काम होता है कि वो प्लानिंग करता है कि जो गटर बना रहे हैं तो उसका निकास कहाँ होना चाहिए, वहां कौन से, अभी वहां से बना रहे हैं, उधर का पानी आप किधर भी छोड़ रहे हैं, जहां से पानी जाएगा ही नहीं, जो आउटपुट ही नहीं है वहां। इसी चुनाव में, इसी मानसून में पहले कभी देखा नहीं गया ऐसा, इस तरह का पानी इस पूरे क्षेत्र में भरा था।
मैंने वो खबर भी किया था, आमदार कार्यालय यहाँ से काफी करीब में है, जहाँ राजन नाईक जी का कार्यालय है, और उनके कार्यालय के वहां 3 दिन बाद जब बारिश रुका था तब भी घुटनों तक पानी भरा हुआ था। तो क्या यही सब कारण है? अब उसका वही कारण है, मेन जो आउटलेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब नाला बनता है तो इंजीनियर को उस पर गहन परीक्षण की जरूरत होती है कि पानी कहाँ से आ रहा है तो कहाँ जाएगा। अभी जहां जाएगा वहां जाने की रास्ता है या नहीं। यहाँ क्या होता है, घर घर में टेंडर निकाले जाते हैं, किसी को भी दे दिया जाता है, वो बन जाता है, बनने के बाद सिर्फ दिखा हो जाता है कि हाँ ये गटर बन गया। अब उस गटर का पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रही, पानी वहां जो उन्होंने बनाया है वो बेसिक जो भी उनके सिस्टम थे उनके हिसाब से उन्होंने बनाया कि परीक्षण ही नहीं होता है। इंजीनियर का काम है ये, इंजीनियर वहां रिपोर्ट करेगा कि ये जो गटर बन रहे उनकी आउटलेट किधर होना चाहिए, पानी की निकासी किधर होना चाहिए। जब आप निकासी जो पानी निकलेगा कहीं ना कहीं तो जाएगा आउटलेट में, वो आउटलेट जब पानी ऑलरेडी आउटलेट ऐसा है कि जो यहाँ का पानी जाने के बाद वो चौकअप हो जाता है, तो पानी कहाँ से जाएगा। आखिरी सवाल, जय हेरिटेज जिसका आपने भी जिक्र किया, जय हेरिटेज ये बिल्डिंग काफी सालों से कई बार विवादित रही है। 5 माला की बिल्डिंग है, ये पूरी तरह से इलीगल और कई बार कार्यवाही झेल चुकी है। हर बार महानगर पालिका अधिकारी आते हैं, ऊपर का कुछ तोड़ के चले जाते हैं और उस पर ही आपने कंप्लेन किया हुआ। तो आज दिन तक इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ा, डिमोलिश किया गया नहीं है। अब जब ये कहा जा रहा है वैसे विराट की बांधकाम इलीगल बांधकाम तोड़े जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि महानगर पालिका कार्य करने की हिम्मत करेगी? करना चाहिए, क्योंकि देखिए उसकी ये जो निर्माण हो रहा है पूरी तरह से इलीगल है, और इलीगल ही नहीं है, ऊपर बांधकाम हो रहा है, नीचे लोगों को उसमें रहने को दे दिया गया है। आज ही बड़े बड़े हादसा हुए हैं, कुछ 17-20 लोगों की जाने गई है बसे विरार में। पूरे महाराष्ट्र नहीं, देश का पब्लिक जनता ने देखा, अधिकारियों ने देखा, यहाँ के एक एक लोगों को ये चीज मालूम है कि क्या हादसा हुई है। अभी जान से बड़ा कुछ नहीं है, बोलते ना जान बचे तो लाख उपाय, लेकिन यहाँ जान बचाने की तो छोड़ दीजिए, जान लेने की प्रक्रिया हो रही है। नहीं तो जब इलीगल कंस्ट्रक्शन जब हो रहा है उसमें पब्लिक बड़ा दिख गया है। मैंने ये भी कंप्लेन किया कि कम से कम जो उसमें रह रहे हैं उसको तो आप मना करो कि उसे निकाल दो, कोई नहीं कुछ नहीं, कम से कम पब्लिक को जो वहां से निकाल देंगे, कुछ हादसा भी हो तो किसी की जान की तो खतरा नहीं हो गए। बिल्डर क्या करते हैं, थोड़ा एक स्लैब मारते हैं, उसमें पब्लिक लाके भर देते हैं। क्यों कि यहाँ महानगर पालिका के ही अधिकारी उनको ये ज्ञान देते हैं, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि अगर पब्लिक भर जाएगा तो हम जैसे कंप्लेनर जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, नहीं उसमें तो आदमी रहता है ना, हम कैसे कर सकते हैं। मतलब 10 तरह के उनके पास बहाने क्रिएट करते हैं, और बहाने क्रिएट करने के बाद उनकी मानसा एक ही है कि ये जो इलीगल काम हो रहे हैं उस पर रोक नहीं लगे, मेरा ये मानना है। तो ये हमने बात की, लंबी हमारी बातचीत हुई, आपने अंत तक देखा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने अंत में जाते जाते जो एक सवाल एक मुद्दा उठाया वह बहुत अहम मुद्दा है। कई ऐसी बिल्डिंग है वसई विरार में, हालांकि नियम यह है कि पहले 20 बिल्डिंग बनाने वाले को पहले सीसी हासिल करना चाहिए, जिसको कमिटमेंट सर्टिफिकेट कहा जाता है। सीसी हासिल किए जाने के बाद में बिल्डिंग का बांधकाम होता है, समय समय पर उसका निरीक्षण होता है, और निरीक्षण होने के बाद में अंततः बिल्डिंग फाइन फिट है, ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि अब आप किसी को उसमें ला सकते हैं, ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब वो है किसी का निवास करवाना। वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लास्ट में जारी होता है, उसके बाद ही किसी बिल्डिंग में किसी को रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ लोग पहले बिल्डिंग में रहने आते हैं, बाद में बिल्डिंग को ओसी कभी कभी मिलती है और कभी कभी तो ओसी मिलती ही नहीं, क्योंकि बिल्डर हासिल नहीं करते। वो इस तरह के उसमें रेगुलेटर्स किया होते हैं कि उनको मालूम है उनको ओसी नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह से हमारे कानून में जो बारीकियां या जो पुल पॉइंट है उसका फायदा उठाया जाता है, जैसा इन्होंने भी कहा कि महानगर पालिका अधिकारी खुद इनको समझाते कि आप यहाँ लोगों को रखिए, लोगों को रखा जाएगा तो कोर्ट में भी अगर मामला जाएगा तो कोर्ट में सीधा एक ही बात कही जाती है कि वहां कई लोग रह रहे हैं, वो लोग प्रभावित होंगे, और उसके बिहाफ पर कोर्ट जो है वो कई बार स्टे देता है। लेकिन अभी तो कोर्ट में भी काफी बार स्टे की बजाय स्टेटस को दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक में ये कहा जाता है कि कोर्ट ने स्टे दिया है, जबकि स्टेटस को का मतलब ये है जिस स्थिति में है वैसा रहे। लेकिन उसकी आड़ में जो बिल्डर लोग हैं वो अपना अनधिकृत बांधकाम बढ़ाते चले जाते हैं, और जो चीज जहां रुकनी होती है वहां रुकने के बजाय बढ़ते चली जाती है। तो ये वसई विरार महानगर पालिका का कार्य प्रणाली है, इस पर हमने पूरा प्रकाश डाला। हमारी शुरुआत हुई थी एक छोटी सी सर्विस है जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सर्विस है, उसमें खामियां हैं। तो आप सोचिए कि महानगर पालिका का कार्य प्रणाली किस तरह से है।
बात परिवर्तन की कही जा रही है कि परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या वाकई में परिवर्तन हुआ, ये भी सवाल खुद परिवर्तन की पार्टी से जुड़े लोग का पूछ रहे हैं। ये एक बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या यही परिवर्तन होना था? ये सवाल बड़ा है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी इसका जरूर असर दिखेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।